आदाब अर्ज़ है मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान जामिद के साथ हाजिर खिदमत हैं। इस उन्वान को इसमें जामिद भी कहा जाता है और जामिद अल्फाज भी कहा जाता है। सवालात यहाँ पर ये पैदा होते हैं कि इसमें जामिद किसे कहते हैं, इसमें जामिद की पहचान क्या है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जामिद अल्फाज कौन से होते हैं, जामिद अल्फाज की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी अकसाम हैं। तो इसका जवाब यह है कि बनावट के लिहाज से इस्म की 3 अकसाम हैं। पहले को जामिद, दूसरे को मस्दर और तीसरे को मुश्तक कहा जाता है। जामिद के लफ्ज को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी वहां पर हमें मंदरजा झेल मानी जो है फराहम करती है। ठोस अल्फाज, रुके हुए अल्फाज, मुर्दा अल्फाज, बेजान अल्फाज, बेहरकत अल्फाज या गैर मुतहर्रिक अल्फाज को उर्दू ग्रामर में जो है वो जामिद कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें देखनी चाहिए इसकी तारीफ को, लेकिन तारीफ से पहले हम इसकी मिसाल को देखेंगे, क्योंकि अगर इस एक मिसाल को हमने ज़हन नशीन कर लिया तो इसकी ये पूरी की पूरी डिफिनीशन और तारीफ जो है ये आप खुद से करने के काबिल बन जाएंगे। तो पहली मिसाल ये है, इस मकान की छत ऊंची है। इस मकान की छत ऊंची है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मकान के लफ्ज को पकड़ना है, छत के लफ्ज को पकड़ना है और ऊंची के लफ्ज को पकड़ना है। सबसे पहले मैं लेता हूं इस लफ्ज को। मकान का लफ्ज जो है इसकी सिर्फ जो है जमा बन सकती है मकानात। इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं है। तो एक ऐसा लफ्ज जो ना खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना उससे बाकी अल्फाज बन सकते हो, इसी चीज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में जामिद कहा जाता है। इन अल्फाज को ठोस अल्फाज कहा जाता है, रुके हुए अल्फाज कहा जाता है, मुर्दा अल्फाज कहा जाता है, बेजान बेहिस्सो हरकत अल्फाज कहा जाता है, क्योंकि ना तो यह खुद किसी लफ्ज से बना होता है और ना ही इससे बाकी अल्फाज बन सकते हैं। इसलिए इन अल्फाज को बेजान अल्फाज, मुर्दा अल्फाज या जामिद अल्फाज कहा जाता है। छत का लफ्ज है, इसकी भी सिर्फ जमा बन सकती है छतें, इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं है। तो वो तमाम अल्फाज जो ना खुद किसी लफ्ज से बने हो और ना उनसे बाकी अल्फाज ना निकल सकते हो ना बन सकते हो, ऐसे अल्फाज को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में जामिद कहा जाता है। आप इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा। इस लफ्ज को अगर देखा जाए, इस लफ्ज का खानदान मौजूद है। खानदान से मेरी क्या मुराद है? एक लफ्ज है ऊंची, इसी से रिलेटेड एक लफ्ज ऊंचाई भी इस्तेमाल किया जाता है, ऊंचे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब है इस लफ्ज से 3-4 अल्फाज जो हैं वो निकल रहे हैं। तो मतलब ये है कि ये लफ्ज जो है खानदान रखता है, बाकी अल्फाज इससे निकल सकते हैं और बन सकते हैं, लेकिन इस लफ्ज से और इस लफ्ज से बाकी अल्फाज ना तो निकल सकते हैं और ना बन सकते हैं। और यही इसमें जामिद की मुकम्मल तारीफ भी है कि वो तमाम अल्फाज जो ना खुद किसी लफ्ज से बने हों और ना उनसे बाकी अल्फाज बन सकते हों, उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इस तरह के उन्वान को इसमें जामिद या जामिद अल्फाज कहा जाता है। दूसरी मिसाल, ये मकान ईंटों और मिट्टी से बना है। मकान वहां पर मौजूद है ईंटों, यह भी जमा है ईंट की, इसका शुमार भी जामिद अल्फाज में होता है। इस मिट्टी के लफ्ज पर अगर गौर किया जाए तो बिल्कुल सिंगल एक लफ्ज है, मिट्टी के अलावा जो है कोई भी लफ्ज मौजूद नहीं है। तो ये मिट्टी का लफ्ज जो है ये भी जामिद अल्फाज में है, ईंटों का लफ्ज जो है ये भी जामिद अल्फाज में है, मकान का लफ्ज, छत का लफ्ज या मकान का लफ्ज ये तमाम जामिद अल्फाज हैं। ये ऊंची का लफ्ज जो है ये जामिद अल्फाज में नहीं आता, क्योंकि इसका खानदान मौजूद है, ये खुद भी किसी लफ्ज से बना है और इससे बाकी अल्फाज भी निकल रहे हैं। तीसरी मिसाल हम देखते हैं, कुर्सी, इसकी सिर्फ जमा बन सकती है कुर्सियां, ये जामिद अल्फाज के जुमरे में जाता है। मेज भी इसी तरह है, लकड़ी भी इसी तरह है। ये बनी के लफ्ज पे अगर गौर किया जाए तो इसकी मिसाल जो है इस लफ्ज की तरह है, इसका भी खानदान मौजूद है। बनी का लफ्ज है,
बना का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, बने का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, बनाए का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और बनाए का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। तो ये भी खानदान रखता है, ये भी खानदान रखता है, ये भी खानदान रखता है। ये जामिद अल्फाज में इनका शुमार नहीं होता। इसके अलावा मकान, छत, कुर्सी, मेज, लकड़ी, ईंटें, मिट्टी, ये तमाम वो अल्फाज हैं जिनको जामिद अल्फाज कहा जाता है। वो तमाम अल्फाज जो ना खुद किसी लफ्ज से बने हों और ना उससे कोई लफ्ज बन सकता है। उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इस तरह के उन्वान को या इस तरह के अल्फाज को इसमें जामिद या जामिद अल्फाज कहा जाता है। वो कलमा जो ना तो खुद किसी लफ्ज से बना हो और ना इससे कोई लफ्ज बन सकता हो, इसमें जामिद कहलाता है। तो ये था हमारा आज का उन्वान। हमारे चैनल पर जाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, विजिट जरूर कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मौजूद हैं। अपना भी ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।